आदरणीय दीदी जी, हमारे मलेशिया जो एशिया साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ के आप डायरेक्टर हैं। आपने 1986 में जो हमारा मिशन था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, उसके लिए आपने बहुत सारी कंट्री में बाबा की जो सेवाओं का फ्रेग्रेंस पूरी कंट्रीज में फैलाया था। आप बहुमुख प्रतिभा के धनी, बाबा के श्रेष्ठ योगी, डेप्थ नॉलेज के धनी हैं और आपने बहुत सुंदर रीति से बहुत डेप्थ क्लास हमें पहले भी कराई है और आज भी हमारे बीच में कराने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सभी दिव्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, सभी एक हाथ हिलाकर दीदी का अभिवादन करेंगे। सभी एक हाथ हिलाकर दीदी का अभिवादन करें। सभी रूहानी कमांडो, सबसे पहले हम 1 मिनट बाबा की याद करेंगे, उसके बाद आज के इस विशेष चेंज योर वाइब्रेशन चेंज योर लाइफ, यानी हमारी वृत्ति परिवर्तन से हम जीवन परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम विशेष रूप से अनुभव सुनेंगे, दीदी के दिल के उद्गार सुनेंगे।
ओम शांति। सभी पुनः दीदी जी का अभिवादन करेंगे। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है आज के विशेष क्लास में। 100 परिवर्तन से, हमारे वृत्ति परिवर्तन से कैसे हम जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। आदरणीय दीदी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम भाई जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमको याद करके आप सबसे मिलाने का और मिलने का ये भाग्य दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। वर्तमान समय तो बाप दादा के इशारों के अनुसार हम सभी श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा सेवा तो कर ही रहे हैं, फिर भी आज विशेष वृत्तियों के द्वारा कैसे हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी कुछ एक बातें जो मैं भी अपने जीवन में प्रयोग कर रही हूँ और बाबा के मुरलियों में भी सुनते रहते, उसके आधार से मैं शेयर करना चाहती हूँ। वैसे कहा जाता है ना, मन की शक्ति इतनी पावरफुल है, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि विश्व के अंदर हम 7 वंडर्स देखते हैं, और ये सब वंडर्स का कमाल किसकी है? अपनी मन की शक्ति की। कोई भी प्रकृति का वंडर होता है, उसका रूप पहले अपने मन में आता है, फिर मन में जो आता है भी उसको हम कॉन्क्रीट रूप देते हैं। तो आप सोचिए, तो हम अपने मन की शक्ति के आधार से, कंसंट्रेशन पावर से क्या नहीं कर सकते, परंतु हम मन की शक्ति को यथार्थ रीति से यूज कर रहे हैं या नहीं, ये अपने आप से देखना है। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि वी आर यूजिंग ओनली 10%, 10% मेंटल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, फिर भी उसका हम कितनी कमाल देखते। तो अगर हम सभी संगठित रूप से बाकी 90% मेंटल एनर्जी को हम यथार्थ रीति से यूज करें, तो आज ही स्वर्ग बन जाएगा, आज ही हमारा संसार परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि संकल्प, मन की जो संकल्प है उसका आधार क्या है। जो भी मन में विचार आता है उसका आधार क्या है? स्मृति। मन की जैसे जैसे हमारी स्मृति होती है, अवेयरनेस होता है, वैसे हमारी स्थिति होती है। तो बाबा रोज मुरली में हम बच्चों को न केवल स्मृति परंतु स्मृति स्वरूप की स्थिति बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो संकल्प का संबंध स्मृति से होता है। तो अगर हमको सदैव श्रेष्ठ संकल्प करना है, अगर हमको सदैव सकारात्मक विचार चलाना है, तो उसका आधार क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। तो उसके लिए भी हमको कुछ पॉजिटिव एनर्जी की स्टॉक चाहिए। अगर हमारे पास सकारात्मक विचारों की स्टॉक नहीं है, तो हमारी स्मृति कभी स्मृति में कभी विस्मृति में चला जाएगा। तो वो सोर्स कौन सा है?
सकारात्मक विचारों को स्टॉक करें, ताकि न केवल हम स्मृति में रहे पर स्मृति स्वरूप की स्थिति बना करके संकल्प को सदैव शक्तिशाली रखे। उसका आधार है बाबा की मुरली। अगर हम बाबा की मुरली को इतना महत्व दें, बाबा की मुरली न केवल सुने परंतु उसका हम स्वरूप बनते जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्पों की धारा में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ये जो बाबा बार बार, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वरदान में, सदैव शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, वो तब हम रख सकते हैं हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी की स्टॉक हो, और मुरली का हम इतना अध्ययन करें, उसकी गहराई में जाए और उसका स्वरूप बन जाए। तो सबसे पहले तो वृत्ति में जाने के पहले हमारे संकल्पों की शुद्धि चाहिए, क्योंकि जितना जितना हमारे स्मृति में श्रेष्ठता, संकल्पों की शुद्धि होती जाएंगे तो स्थिति श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो सबसे पहली मन की स्टेज है स्मृति से संकल्पों की सिद्धि, संकल्पों की शुद्धि। उसके बाद आता है वृत्ति। तो वृत्ति कैसे बनती है? मनोवृत्ति कहा जाता है ना। तो वृत्ति कैसा बनता है? संकल्प प्लस फीलिंग्स। जैसे मन में विचार आया तो वो फीलिंग क्रिएट करता है। तो संकल्प प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू एटीट्यूड, वृत्ति। तो वृत्ति का संबंध किसके साथ होता है? दृष्टि के साथ होता है। जैसे जैसे हमारी दृष्टि होंगी वैसे हमारी वृत्ति होंगी। आप सोचते होंगे तो बहन जी दृष्टि का संबंध वृत्ति के साथ क्यों बना रहे हैं? तो उसका इसलिए कारण है कि हम कोई भी चीज बाहर की दृष्टि से देखते हैं ना, तो दृष्टि से देखते हैं, किसी का गुण देखते हैं, किसका अवगुण देखते हैं, तो वो अवगुण या गुण वृत्ति में चला जाता है, और वो वृत्ति में चला गया ना तो वो वाइब्रेशन बन जाता है और उसका वातावरण ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन बना, वाइब्रेशन से वातावरण बन गया। तो फिर दूसरे को हमारे से बिना बोले ऐसा फील होता है कि मेरे लिए ये ऐसा सोचती है, मना उसको हमने कुछ बोला नहीं परंतु हमारे चारों ओर ओरा वो अवगुण का या गुण का ऐसा बन जाता है, वो व्यक्ति को, उस आत्मा को ऑटोमेटिकली वो वासना आती है, वो फीलिंग आता है। तो इसके लिए हमको वृत्ति को बहुत बहुत शुद्ध रखना है। उसके लिए हमारी दृष्टि बहुत बहुत शुद्ध रहे। तभी तो बाबा कई बार हमको याद दिलाते हैं ना कि दृष्टि द्वारा सबके गुण देखो, दृष्टि में किसी का अवगुण नहीं रखो, क्योंकि एक बारी दृष्टि में चला गया तो वह वृत्ति में भर जाता है। फिर वातावरण, फिर उसका वातावरण ऑटोमेटिकली फैल जाता है। तो इसलिए हमको संसार को परिवर्तन करने के लिए वृत्ति द्वारा संसार में 3 बातें होती है। एक तो संकल्प, स्वभाव और संस्कार। अगर ये 3 बातें परिवर्तन हो जाए, संकल्प, स्वभाव और संस्कार, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो संकल्प का परिवर्तन कैसा होगा? जब हम अपने जीवन में स्मृति का परिवर्तन करेंगे। न केवल स्मृति,
परंतु स्मृति स्वरूप की स्थिति बनाए। वो तब होगा जब हमारा अटेंशन अभ्यास होगा, क्योंकि स्मृति स्वरूप की स्थिति आप ही नहीं बन जाता है, अटेंशन चाहिए, अभ्यास चाहिए, फिर उसके बाद अनुभवी बनते जाएंगे। तो जितना जितना हमारा ये अभ्यास में हम प्रवीण बनते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आत्मा का जो 7 गुण है ना, आत्मिक स्वरूप की स्थिति हम बनाते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आत्मा का जो निजी गुण है, ओरिजिनल इंट्रिंसिक क्वालिटीज है 7 गुण, वो इमर्ज होता जाएगा। वो जितना जितना वो 7 गुण इमर्ज होता जाएगा, तो उसका हम स्वरूप बनते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिविटी है वो खत्म होता जाता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को आजकल यही शॉर्टकट बताते हैं। तो पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का शॉर्टकट कौन सा है? 2 तरीका है। पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का 2 तरीका है। एक तो है, अगर हम अपने पुराने स्वभाव और संस्कार की तरफ वैराग्य वृत्ति धारण करें, वैराग्य वृत्ति धारण करें, बेहद के वैराग्य वृत्ति धारण करें, तो हम उसको सहज ही त्याग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी संस्कार या स्वभाव जब तक वैराग्य नहीं आया है, वैराग्य वृत्ति के आधार से त्याग नहीं किया है, तब तक परमानेंट परिवर्तन नहीं आ सकता है। हमको याद है प्रकाश मणि दादी कहा करती थी कि अभी ब्राह्मणों में 3 प्रकार का परिवर्तन तो आया है, 3 प्रकार की चीजों में वैराग्य वृत्ति आया है, बाकी एक चीज में अभी तक नहीं आया है, इसलिए संसार परिवर्तन होने में देरी हो रही है। वो कौन सा? एक तो हमको अपने देह की तरफ से वैराग्य वृत्ति तो आ गया, दूसरा देह के संबंधियों की तरफ से वैराग्य वृत्ति भी आ गई, और दैहिक पदार्थों से भी काफी हद तक वैराग्य आ गया है। बाकी एक चीज वो है पुराने कड़ा संस्कार की तरफ अभी नहीं आया। अभी भी देखो हम लोग बात करते करते कह देते ना, तुमको क्यों इतना गुस्सा आता है? क्योंकि ये तो मेरी स्वभाव है, संस्कार है, पुराना संस्कार है। तो ये नहीं मैं उसको अपना बना करके अभी तक उसको अपने अंदर रखना चाहती हूँ, मेरा है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये तो मेरा संस्कार तो है नहीं, ये तो पराया है। अगर हम अपने को कहे ये मेरा संस्कार, वो तो अनादि और आदि संस्कार है ना। तो जब तक हम सभी आत्माएं ये जो 63 जन्मों का जो संस्कार है ना, उसमें भी हम हरेक के अंदर जो कड़ा कड़ा संस्कार है, उसके ऊपर हमारा वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तब तक संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो बाबा ने ये भी बता दिया है कि जब सब ब्राह्मणों के अंदर स्वभाव संस्कारों में वैराग्य वृत्ति आएगा बेहद का, तभी दुनिया की आत्माओं के अंदर वैराग्य आएगा। और सारी जितनी भी आत्माएं इस धरती पर है, सबके दिल में वैराग्य हो, तभी विश्व परिवर्तन होगा। बस तो उसके लिए हम ही निमित्त है ना। तो हम हर एक जिम्मेवारी लेवे कि हम आज से लेकर, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे अंदर कौन सा स्वभाव है, कड़ा स्वभाव संस्कार जो अब तक हम अभी छिपा के हमने रखी है, वो बार बार हमारे पुरुषार्थ में, संबंध में, सेवा में विघ्न रूप बनता है। ये हम रियलाइज करें।
तो अभी तक हम रियलाइज नहीं किया है, सेल्फ डिनायल, उसको दबा के रखा है, परिवर्तन नहीं किया है, दबा के रखा है। वो टाइम टू टाइम वो इमर्ज होता रहता है। तो संसार कैसे परिवर्तन होगा? संसार का परिवर्तन इंतजार कर रहा है, हम सभी अपने संस्कार का संस्कार करें। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा कड़ा संस्कार है, फिर उसको हम रियलाइज करें, फिर उसके बाद हम योग अग्नि में उसको जलाएं। और जलाने के बाद भी क्या करना है? बाबा कहते हैं ना कि कोई मुर्दे को जला देते हैं, फिर उसकी जो एशेस है ना उसको पानी में डुबाना पड़ता है, नहीं तो उसमें भी कभी भूत आ जाएगा। तो उसको भी हम ऐसे गंगा जल में खत्म कर दे ताकि नाम निशान न हो। तो संसार का परिवर्तन देरी क्यों है? क्योंकि हम देरी कर रहे हैं अपने संस्कारों को पहचानने में और उसको परिवर्तन करने में। तो उसकी एक विधि तो वैराग्य वृत्ति हम लाए। उसके लिए मैं ये सदैव प्रयोग करती हूँ, अपने आप से 3 प्रश्न मैं पूछती हूँ। तो वैराग्य वृत्ति लाने का भी स्टेप्स अपनाना पड़ता है ना। एक तो आप अपने आप से पूछे, पहले लिस्ट बना दे कौन सा संस्कार है, क्या वृत्ति हमको धारण करना है संस्कार के प्रति, ताकि हम उसको एकदम ऐसा निकाल के फेंक दे, फिर हम उसको टच भी ना करें, उसको देखे भी नहीं। उसके लिए सबसे पहला प्रश्न ये पूछना है कि ये संस्कार स्वभाव मेरा कि अपनी जीवन में पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी कितना विघ्न रूप बना है। अब छोटेपन से अपनी जीवन में देखिए, ज्ञान में आने के बाद नहीं, पहले भी वही संस्कार था, वही आप आत्मा थे। तो अभी तक भी वो हम खींच के लेके आ रहे हैं ज्ञान मार्ग में भी, वो हम नोट करें। और दूसरा प्रश्न अपने से पूछना है, यही संस्कार स्वभाव ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी यज्ञ में कितना विघ्न रूप बना है। और तीसरा प्रश्न कि यही स्वभाव संस्कार सेवा में भी कितना विघ्न रूप बना है। तो ये तीनों प्रश्न एकांत में बैठ करके हम अपने आप से पूछे और बस अपने आप की अंदर ये वैराग्य लाए, वैराग्य वृत्ति लाए कि बस इनफ इज इनफ, अब भी हमको नहीं चाहिए, बस अभी हम इसको खत्म करना है। क्योंकि अगर हम हर एक ऐसी वृत्ति धारण करें, ऐसे संकल्प, दृढ़ संकल्प धारण करें और वैराग्य वृत्ति से अंदर से निकाल करके योग अग्नि में फेंक दें, तो परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, संसार का परिवर्तन होने में कोई देरी नहीं। परंतु अभी अनासक्त वृत्ति, त्याग वृत्ति, वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तो हम बार बार उसको यूज कर लेते, उसको मेरा समझ करके अभी तक भी उसके ऊपर अधिकार रखा है। तो मेरे को याद है दादी प्रकाश मणि ने यही कहा था कि अगर हम सभी ये कड़े पुराने संस्कार को आज ही परिवर्तन करें तो ऐसा वातावरण बन जाएगा, तो सबके अंदर वैराग्य वृत्ति के कारण विश्व परिवर्तन धक से हो जाएगा, तो इसलिए हमको पहले संकल्प की शुद्धि चाहिए, पहले स्मृति स्वरूप की स्थिति बनाना है, स्मृति विस्मृति का खेल नहीं करना है। अभी तक भी हम स्मृति विस्मृति में ही रहते, पुरुषार्थ में ही रहते, कभी भूल जाते, कभी याद करते, निरंतर अभी तक नहीं हुआ है ना। तो वैसे आप देखिए सृष्टि चक्र के अंदर पूरा 5000 साल में आपके अंदर कौन सा संस्कार मेजॉरिटी है? स्मृति का है ना।
माना परमधाम से लेकर आप देखिए, वहां से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के थोड़े समय स्मृति का संस्कार था, बाकी सारा टाइम हमारा स्मृति का संस्कार ही है। तो अगर उसको हम इमर्ज रूप से रखें, जो स्मृति का संस्कार है वो अगर हम इमर्ज रूप में रखें, तो हमारा संकल्प भी श्रेष्ठ रहेगा, तो हमारी फीलिंग्स भी उसी के अनुसार शुद्धि होंगी। तो संकल्प और फीलिंग्स में शुद्धता होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी वृत्ति में इतनी पवित्रता आ जाएंगे, तो वातावरण में फैल जाएंगे, क्योंकि वृत्ति बहुत सूक्ष्म है ना। वृत्ति संकल्प से भी बहुत सूक्ष्म है, पर वो सूक्ष्म है, परंतु उसका वाइब्रेशन जो वातावरण में फैल जाता है, उससे मालूम पड़ जाता है कि वृत्ति किसकी कैसी है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि अगर मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको अपना बनाना है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब कि रूहानियत भरी हुई पर्सनालिटी, जैसे प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी जहां भी बैठते थे, तो जैसे कि लोग दादी के आकर्षण में दादी के पास चले जाते थे, और दादी कुछ उसको देते तो नहीं थे, परंतु उसके अंदर रूहानियत का आकर्षण, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। अगर उनकी मनोस्थिति को देखे ना, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करे तो ये मालूम पड़ता है कि दादी की वृत्ति में एकदम अपवित्रता बिल्कुल नहीं थे, एकदम पवित्र, हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करती थी और हर एक आत्मा की गुण ही वृत्ति में रहता था। किसी भी आत्मा के अवगुण कभी दादी ने एंटरटेन नहीं किया। तो उनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी के कारण, जैसे मैग्नेट आकर्षण करता है ना, तो ऐसे सबको आकर्षित होते थे, तो वातावरण बन जाता था। दादी जैसे आवे स्टेज पर वातावरण बन जाता था। हमने एक बार दादी गुलजार से भी पूछा था कि आप लोग क्या जादू करते हो दादिया। तो जैसे कि आप लोग स्टेज पर आते हो, अभी कुछ बोला भी नहीं है, ओनली दे जस्ट हैव कम ऑन द स्टेज, पर आते ही वातावरण बना देते हैं, एकदम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और एकदम सभी बाबा के प्यार में डूब जाते हैं, बाबा की शांति की शक्ति में खो जाते हैं। तो क्या क्या अभ्यास करते हैं आप लोग, क्या सोच करके आते हैं, तो हमको भी बताइए। तो एक बार दादी गुलजार ने बताया था 2 चीजें। एक तो दादी ने कहा था कि हम लोग जब से बाबा के पास आए ना, बाबा के आज्ञाकारी होकर के रहे, जो बाबा ने कहा हाँ में हाँ मिला के, वो जो आज्ञाकारी होकर के रहने का जो आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, वो आशीर्वाद यहाँ अभी जादू का काम करता है। और दूसरी बात, बाबा जो काम कर देते थे हम लोगों को, हम आज्ञाकारी होने के कारण उसी समय पूर्ण करते थे। बाबा की भावना को हम जानते थे, भाषा को नहीं, भावना को जान करके बाबा की उस बात को पूरी करते थे। तो हमको बहुत अच्छा लगा, ये 2 बातें अगर हम भी धारण कर लेवे आज, तो हमारी वृत्ति के अंदर इतनी शक्ति, बाबा की शक्ति बढ़ जाएंगी, बाबा की दुआएं, बाबा की आशीर्वाद बढ़ जाएगा, तो हम कहाँ भी जाएंगे तो हमारी प्रेजेंस से ही वातावरण ऐसे क्रिएट हो जाएगा जैसे कि लोग बाबा की याद में हो जाएंगे। ये भी एक वृत्ति द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं, हाउ टू गिव द फीलिंग ऑफ बीइंग प्रेजेंट विदाउट बीइंग प्रेजेंट। ये भी मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। जैसे अभी अव्यक्त बाबा है,
वैसे तो साकार में तो डायमंड हॉल में आते नहीं है ना, फिर भी डायमंड हॉल में जब हम वीडियो द्वारा बाप दादा को देखते हैं तो बाबा हमको साकार की भासना देता है, बाबा की साकार की प्रेजेंस की फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि बाबा की मनोवृत्ति में सब आत्मों को एक्सेप्ट किया हुआ है। भासना, हमको ये शब्द बहुत अच्छा लगता था दादी जानकी के साथ। दादी सदैव यही कहते थे कि वृत्ति द्वारा भासना देना है, भाषण मुख से करना होता है, परंतु वो तो कान तक रहेगा और भूल जाएगा। जो वृत्ति द्वारा लोगों को हमारी भासना मिलती है ना, वो भासना दिल में चला जाता है, उससे वातावरण बन जाते। तो ये आप भी प्रयोग करके देखिए कि अगर हम वृत्ति में सब आत्मों को जैसे कि हमने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है, सब आत्मों के गुण को हमने धारण कर लिया है, तो वो वृत्ति से वातावरण बन जाता। तो संसार परिवर्तन का मतलब क्या है कि वातावरण परिवर्तन हो जाए हमारी प्रेजेंस से। जैसे बाबा आता है तो वातावरण परिवर्तन हो जाता है ना एक सेकंड में। तो क्योंकि वृत्ति में जादू है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता, वाइब्रेशन से वातावरण। आधे घंटे के पहले कितनी आवाज होगी, हलचल होंगी, पर जैसे कि बाबा का रथ आ गया, बाबा दादी बैठ गए, बस दृष्टि देते ही वातावरण बदल गया। ये कमाल किसकी है? मुख से तो कुछ बोला नहीं है अभी, तो सिर्फ दृष्टि से वृत्ति परिवर्तन हो गई। तो वृत्ति का संबंध दृष्टि से है। तो इसलिए जब भी किसी को देखे तो आत्मा देखे, आत्मिक दृष्टि से व्यवहार करे। ये अभ्यास हमको अंत तक करना है। ये जल्दी में पूरा नहीं हो जाएगा, परंतु जितना ये अभ्यास करते जाएंगे तो आत्मा के अंदर जो 7 गुण है ना, वो इमर्ज रूप में इमर्ज होगा। वो उसका जो ओरा बन जाएगा ना हमारे चारों तरफ, वही वातावरण है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना एटमॉस्फियर, आत्मास्फियर। आत्मा के अंदर से जो वाइब्रेशन निकलता है वही हमारे चारों तरफ ओरा के समान स्फीयर जैसा बन जाता है। तो उस वातावरण के अंदर इतनी शुद्धि होती है, तो जो आत्माएं आएंगी वो परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे साकार बाबा से अनुभव है हमको, दादियों के संग में अनुभव है, तो कुछ बिना बोले हम लोगों के अंदर परिवर्तन हो जाता था। तो ऐसे ही अगर हमको संसार को परिवर्तन करना है तो हमको स्थूल रीति से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमारी वृत्ति हमारे प्रति और सबके प्रति, कोई भी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, तो जैसे हर आत्मा को स्वीकार करने की, हर आत्मा को जैसे कि दुआएं देने की जैसे संस्कार हमारा बन जाए, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को खत्म कर देगा। तो ये हमको जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब वातावरण में रूहानियत बढ़ जाता है, तो रूहानियत माना ही शक्तिशाली वातावरण। उसके लिए हमको और कुछ करना ही नहीं है, इतना ही अटेंशन की जहां पर भी हम जिसके साथ भी रहे, जहां पर भी रहे, हमारे अंदर से हर एक का गुण ही सोचना है, गुण ही देखना है, अच्छाई ही बोलना है। तो ऑटोमेटिकली वो शुद्धि का जो वातावरण है वो ऑटोमेटिकली आत्माओं के अंदर रिसेप्टिविटी, ग्रहण शक्ति को पैदा करेगा। तो इसलिए सबसे पहले संकल्प, वृत्ति, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, उसके बाद है सृष्टि।
सृष्टि तो बाद में आएगा। जैसे हमारी वृत्ति वैसे हमारी सृष्टि। तो इसके लिए हमको जो फर्स्ट लेसन बाबा ने सिखाया है, फिर से हमको उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन चाहिए। जितना जितना हम फर्स्ट लेसन जो बाबा ने सिखाया, आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे तो स्वरूप बनते जाएंगे, उतना उसका जो वाइब्रेशन है आत्मा का जो गुण का, वो नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। तो दूसरा जैसे हमने बताया ना कि शॉर्टकट है, वृत्ति द्वारा संसार को परिवर्तन करने का शॉर्टकट यही है कि हम अपने आदि और अनादि संस्कार को इमर्ज करें। जितना ज्यादा हम अपने आदि और अनादि संस्कार स्वभाव को इमर्ज के रूप में रखेंगे, तो बाकी जो मध्यम काल का जो संस्कार स्वभाव है वो मर्ज होता जाएगा, और मर्ज होते 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 खत्म हो जाएगा। अगर हम हर एक ये पुरुषार्थ करें तो संसार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा ना। तो सिर्फ हमको अटेंशन कि उसको इमर्ज करें। तभी तो बाबा आजकल ये ड्रिल करने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं ना, कि 1 सेकेंड निराकारी, 1 सेकेंड साकारी, 1 सेकेंड आकारी। ये जो 3 स्टेजेस का ड्रिल है वो बार बार हम करेंगे तो वो स्वरूप की स्मृति भी आ जाएगा, उसी अनुसार हमारी स्थिति भी बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, परंतु पहले हमको ये रियलाइजेशन की शक्ति जरूर चाहिए हमारा। क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर 3 प्रकार का संस्कार है ना, आदि संस्कार, अनादि संस्कार और मध्यम संस्कार। तो आदि और अनादि संस्कार तो अच्छे ही है, मध्यम संस्कार में ही तो परिवर्तन करना है ना। तो वो जब इमर्ज होता है तो अगर हम उसको उसी समय पहचान करके उसके तरफ हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति आ जाए और हम आदि अनादि संस्कार को इमर्ज कर दे, तो फिर हरेक का पुरुषार्थ इस तरफ होगा। तो ऑटोमेटिकली संसार क्या है, संसार तो हम मनुष्यों से बना हुआ है ना। हम हरेक अपने अंदर अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करते जाएंगे तो संसार तो परिवर्तन हुआ पड़ा है। सिर्फ मैं समझती हूँ, फिर से मैं यही अंडरलाइन कराना चाहते हैं कि हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने पुराने संस्कारों के तरफ आ जाए और उसको हम ऐसे रियलाइज करें जैसे कि हम जीते जी मर गए। संस्कारों का परिवर्तन करना माना जीते जी मरना। तो जब हमारा ऐसा नया जन्म हो जाएगा तो सृष्टि भी नई बन जाएंगी ना। तो ये हमको अभी पुरुषार्थ करना है, योग अग्नि में अपने पुराने संस्कारों को जलाना है और उसको खत्म करना है। तभी हम बाबा को जो कहते हैं ना कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, वो सचमुच हमारा हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। तो हो सकता है आज हम सभी यही प्रेरणा लेके जाए कि हम अपने पुराने स्वभाव पुराने संस्कार को हम पहचानेंगे, रियलाइज करेंगे और उसको हम योग अग्नि से खत्म और वैराग्य वृत्ति से उसको खत्म करके अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपनी वृत्तियों में परिवर्तन लाएंगे, ताकि हमारे द्वारा एक एक द्वारा ऐसा वातावरण बन जाए तो सारे सृष्टि में वो वातावरण फैल जाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत डेप्थ क्लास और जो प्रैक्टिस हम सभी रूहानी कमांडो, दीदी हम सभी जितने भी यहाँ पर तपस्वी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको हम रूहानी कमांडो कहते हैं और ने भी कहा है रूहानी सेनानी। और लगभग 7 अक्टूबर 2021 से
अखंड भट्टी चल रही है लाइव जूम में, तब से बंद नहीं हुई है लाइव, 2 साल लगभग हो रहे हैं। तो लाइव कोई ना किसी का टाइम होता है, कोई ना कोई बैठता ही है 24 घंटे 24/7। तो वो एक ग्रुप है पावर ऑफ सकाश ग्रुप दीदी जी। और दादी गुलजार जी और दादी जानकी जी की जब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तब से सकाश का ग्रुप बना हुआ था दादी की प्रेरणा से। और आप तो इनसे इंटरेक्ट हो ही गए हैं। मैं निवेदन करूंगा दीदी थोड़ा योग भी करा देंगे सभी को तो और अच्छा लगेगा जी। या जरूर जरूर। ओके, तो वैसे तो आप सभी, हाँ, सब पुराने हो, रोज बाबा को याद करते ही हो, तो हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पर सिर्फ हम अपनी बुद्धि को थोड़ा समय के लिए और बातों से हटा देवे और अपनी बुद्धि को सिर्फ अपनी भ्रुकुटी की तरफ केंद्रित करें, और पहले आत्मचिंतन, फिर उसके बाद हम बाबा के याद में, बाबा की प्यार में हो जाए। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा मैं आत्मा चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, सत चित आनंद। इस आत्मचिंतन में कितना आनंद है, कितना हल्कापन का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक जब चाहूं इस शरीर में आ सकती हूँ, जब चाहूं तो शरीर से न्यारा हो सकती हूँ। अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा इस शरीर से न्यारा होकर ऊपर ऊपर उठती जा रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु सूर्य चांद सितारों से भी बाहर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, लाल सुनहरी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ।
मैं आत्मा छोटी ज्योति बिंदु अपने घर परम धाम में अपने को देख रही हूँ। इस लाल सुनहरी दुनिया में कितनी शांति हो, कितनी पवित्रता है। मैं आत्मा इस धाम में अपने आप को शिव बाबा के सम्मुख देख रही हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, सर्व गुणों का सागर। शिव बाबा ज्ञान सूर्य की तरह मुझ आत्मा के ऊपर शक्ति, प्रकाश, शांति की किरणों की बरसात बरसा रहे हैं। मैं आत्मा इन किरणों में नहा रही हूँ। बाबा से मुझे प्रकाश मिल रहा है। मैं आत्मा बाबा के सम्मुख बाबा से मिलन मनाते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही। शिव बाबा मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सर्वस्व संबंध एक के साथ। बाबा आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मैं आत्मा अभी भरपूर हो गई हूँ। आपसे सर्व संबंधों का सुख मिल रहा है, सर्व प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। बाबा मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आपकी हर श्रीमत को पालन करते हुए कदम कदम पर आपकी आज्ञाओं को पालन करते हुए आपका नाम विश्व में रोशन करूंगी। बाबा मैं आपकी आपके ऐसे बाबा के प्यार में, बाबा की यादों में हो जाए, लव में लीन हो जाए। अतीन्द्रिय सुख के जुए में डूब जाए।
बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हुए, सर्व संबंधों का प्यार प्राप्त करते हुए, सर्व शक्तियों को अपने में भरते हुए, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। अभी धीरे धीरे मैं आत्मा इस साकार सृष्टि में उतर रही हूँ, अपना पार्ट बजाने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर आ रही हूँ। कर्म करते हुए सदैव यही याद रखूंगी कि मैं आत्मा असली परमधाम की निवासी परमात्मा की संतान, यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने के लिए। तो बार बार अपना बाप और अपनी धरती याद रहे, तो न्यारा भी रहेंगे और प्यारा भी रहेंगे। अभी मैं आत्मा फिर से प्रकृति के बीच में अपने तप पर विराजमान होगी। ओम शांति शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अद्भुत यात्रा। और जो आज हमने बहुत सुंदर बात सीखी कि प्रेजेंस और प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति ना होते हुए भी उपस्थिति, कि कैसे हमें अनुभूति करानी, और बहुत डेप्थ। इस क्लास को मुझे लगता है एक बार में इतना अंडरस्टैंड नहीं होगी, 5 बार सुनना पड़ेगा। बहुत गहरी क्लास है, बार बार सुनकर उसका मक्खन निकालना पड़ेगा। और हम इसको बार बार हम रिपीट करते रहेंगे ग्रुप में। और दीदी जी से निवेदन करेंगे कि दीदी जी, इस एक विशेष बाबा का ग्रुप है जो कि 24 घंटे बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, सत्युगी दुनिया के लिए 24 घंटे अखंड भट्टी कर रहा है टिल संगम युगा। तो इसके लिए विशेष रूप से आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। कभी भी जब भी आपको बताया जाए तो आप जरूर इनको मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि ये विशेष ग्रुप है और इसमें सभी महारथी मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा बहुत जरूरी है, तभी सभी बाबा के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा यज्ञ निर्विघ्न रहेगा, सभी ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न रहेगा। तो इसी आशा के साथ सभी से निवेदन है, दीदी जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएं और एक हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। दीदी जी इतने बिजी शेड्यूल में, इतना व्यस्तता के बावजूद बाबा के इन छोटे से ग्रुप के लिए आपने इतना समय दिया, और पूरी दिल की दुआएं हैं हमारे आदरणीय दीदी जी, हमारे यज्ञ के वरिष्ठ आदि रत्न सदा स्वस्थ रहें, सदा बाबा की सेवा यूं ही करते रहें, सदा निरोगी रहें, यह सब हम सबकी शुभकामना है। तो भी आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देते हैं। आप सभी ऐसे अथक होकर के 24 आवर्स आकाश की सेवा कर रहे हो, अब करते रहिए, बहुत अच्छी सेवा है। तो इसमें स्व सेवा भी है और अन्य की सेवा भी भरी हुई है, डबल सेवा एक साथ। तो वर्तमान समय यही जरूरी है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन अपनी तरफ से। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। हमारे आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में थे, उनका जितना धन्यवाद करना चाहें उतना धन्यवाद कम है। और बहुत सुंदर क्लास हमने दीदी जी से सुना, उस क्लास को बार बार
रिपीट करेंगे, बार बार हम सुनेंगे, क्योंकि ये इतनी सुंदर क्लास है। एक बार में आपको जितने बार, जैसे मुरली बाबा की जितनी बार हम सुनते हैं उतने बार वो उसका मक्खन हमें मिलता है, ऐसे ही आज की जो क्लास है बहुत बहुत डेप्थ क्लास है। तो इसके सभी नोट्स बनाएंगे, है ना, यूट्यूब में भी अवेलेबल हो गई है, जूम में भी है। सभी नोट्स बना के इसके 21 पॉइंट्स ग्रुप में सभी डालेंगे। तो हम भी दीदी जी को रिजल्ट बताएंगे, दीदी जी देखिए कितना सुंदर एक ग्रुप कार्य कर रहा है। वैसे तो लाखों लोग हैं बाबा के इस ग्रुप में, परंतु जो विशेष है नर्तन, वो एक कार्य करेंगे ही। बाबा कहते हैं जो ओटिस, और जो जितना मक्खन निकालेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमें और भी ज्ञान की गहराई मिलेगी, योग की ऊंचाई मिलेगी। तो चलिए अभी हम साहब बाबा की, हमारे दीदी जी के लिए तो शब्द नहीं है। दीदी जी ने हमें इतना सुंदर ज्ञान से श्रृंगारित किया, और बीच बीच में करते रहेंगे, और बहुत सहज रूप से दीदी जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो अभी हम सभी बहुत ही पावरफुल बाबा की दृष्टि लेंगे, और बाबा की दृष्टि के साथ साथ मम्मा बाबा से हम पवित्रता के झरने में बहुत सुंदर रीति से, सबसे पहले आदि रत्नों से दृष्टि, फिर उसके बाद मम्मा बाबा से हम मम्मा बाबा के दिव्य झरनों के नीचे अनुभव करेंगे। सभी रूहानी कमांडो पावरफुल सकाश 10 मिनट आदरणीय दीदी जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर मलेशिया की सेवाओं के लिए, बहुत पावरफुल सकाश, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दीदी जी हैं, पूरी पावर के साथ सभी सकाश देंगे। सभी रूहानी कमांडो अगले 10 मिनट पावरफुल सकाश। चलिए।
सभी अनुभव करेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में, जैसे कि आज हमारे आदरणीय दीदी जी ने बताया कि कई हमारी ऐसी आदतें होती हैं, कई हमारे ऐसे संस्कार होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से भी हमें परेशान करते हैं और कभी ना कभी वो इमर्ज हो जाते हैं। उन सब संस्कारों को भस्म करने के लिए लगातार पवित्रता के सागर ज्योतिर्लिंग, पवित्रता के सागर महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, पाप कटेश्वर परमात्मा की शक्तिशाली हीलिंग रेज आ रही है और सारे पाप, सारे आदतें, सारे कुसंस्कार व्यर्थ सब जलकर राख हो रहा है अगले 20 मिनट। I am a completely pure soul. 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 I am
a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am
a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am
a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am
a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a
completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul. I am a completely pure soul.